बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अच्छा जी, अभी जो एपिसोड नंबर 3 है उसकी समरी क्या है कि जो कैस्टा कम्स टू द ऑल्टर ऑफ अपोलो and placing an offering there, hoping to stop her husband from thinking about the past and listening to the prophecies. और वो ये होप कर रही होती है कि ईडिपस जो है वो शायद जो है प्रोफेसीज को जो है लिसन करना अब बंद कर दे। A messenger come to tell her that Polybus, who is supposedly Oedipus' father, has died of natural causes. और एक मैसेंजर आता है फिर कोरिंथ से जो कि एक सपोज फादर है, यानी कि पोलिबस ने एक्चुअली पाला होता है ईडिपस रेक्स को, ये इसका एक्चुअल फादर नहीं होता। और ईडिपस को बस यही पता होता है वो कोरिंथ क्यों छोड़ता है, बिकॉज उसको लगता है कि कहीं वो अपने फादर को किल ना कर दे, क्योंकि उसको ये प्रोफेसी बताई गई थी कि ईडिपस जो है वो अपने बाप को मारेगा और अपनी माँ से शादी करेगा। तो इस वजह से वो कोरिन से भाग जाता है। अब एक मैसेंजर आता है ईडिपस के पास कि तुम्हारा बाप जो है वो नेचुरल कॉज की वजह से मर गया है। दिस न्यूज गिव्स जोकास्टा होप दैट प्रोफेसी इज नॉट ट्रू बिकॉज पॉलीबस वाज नॉट किल्ड बाय हिज सन। अब वो जोकास्टा को ये उम्मीद होती है कि अब देखो प्रोफेसी तो ट्रू नहीं हुई, पॉलीबस तो उसके बेटे ने नहीं मारा बल्कि वो नेचुरल डेथ से मरा। ईडिपस हेजिडेंटली प्रोनाउंसेस ओरेकल्स वर्थलेस। अब ईडिपस जो है वो हेजिडेंटली जो है वो प्रोनाउंस करता है, वो कहता है ये जितने भी ओरेकल्स हैं, ये जितने भी प्रोफेसीज हैं, ये सब के सब जो है शायद वर्थलेस है, बट सेज देयर इज स्टिल वन थिंग दैट बॉदर्स हिम। लेकिन फिर भी कोई खटका होता है जो उसके दिमाग में चल रहा होता है। His mother Merope is still alive. वो कहता है कि लेकिन बेशक उसने अपने बाप को नहीं मारा, लेकिन उसकी माँ तो जिंदा है ना। तो अदर पार्ट ऑफ द प्रोफेसी कि वो अपनी माँ से शादी करेगा, कि he will marry his mother and have children with her, और उसके बच्चे भी होंगे। जो कैस्टा tells him not to worry about it. जो कैस्टा उसको कहती है देखो तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। The messenger then says that good news is that there is no reason for Oedipus to fear going back to Corinth. This is because Oedipus is not, in fact, the real son of Polybus and Nero. मैसेंजर फिर उसको कहता है कि तुम्हारे लिए एक और गुड न्यूज ये है कि तुम वापस कोरिंथ जा सकते हो, क्योंकि पोलिबस और मीरोप तुम्हारे रियल पेरेंट्स नहीं थे, ना ही तुम उनके रियल सन थे। ईडिपस वाज अ गिफ्ट फ्रॉम अ शेफर्ड हु फाउंड हिम ऑन द रॉक विद हिज एंकल्स बाउंड एज चाइल्ड। और ईडिपस को जो है गिफ्ट किया था एक शेफर्ड ने, जिसने उसको फाउंड किया था ऑन रॉक विद हिज एंकल्स, उसके एंकल्स बांधे हुए थे एज अ चाइल्ड, टखने उसके बांधे हुए थे। और द मैसेंजर टुक पिटी ऑन द चाइल्ड एंड रिमूव द पिन फ्रॉम हिज एंकल्स। और मैसेंजर को जो है उस बच्चे पे जो है बहुत ज्यादा तरस आया और उसने वो पिन्स जो है उसके एंकल से निकाल दी, ब्रिंगिंग द बेबी टू पोलिबस एंड मीरोप। और पोलिबस और मीरोप की क्योंकि कोई औलाद नहीं थी, हु डिड नॉट हैव देयर चिल्ड्रन, तो उसने उनकी पिन रिमूव कर दी और उनको वो बच्चा दे दिया। बट द मैसेंजर वाज नॉट द पर्सन हु फाउंड द बेबी। लेकिन मैसेंजर जो है वो पर्सन नहीं था जिसको वो बच्चा मिला था। ईडिपस आस्क्ड द मैसेंजर हु गेव द चाइल्ड टू हिम। अब ईडिपस मैसेंजर से ये पूछता है कि उसको ये बच्चा किसने दिया। द मैसेंजर सेज इट वाज अनदर शेफर्ड, ये तो कोई और शेफर्ड था, अ सर्वेंट ऑफ किंग लॉयस, वो तो सर्वेंट था किंग लॉयस का। द कोरस लीडर सेज द शेफर्ड दे आर लुकिंग फॉर इज वेरी सर्वेंट दे हैव कॉल्ड, कम एक्सप्लेन व्हाट ही विटनेस व्हेन लॉयस वाज किल्ड। कोरस लीडर फिर बताता उसको कि ये तो वही शेफर्ड है जो कि सर्वेंट था, जिसको तुम सर्च आउट कर रहे हो, जो कि आई विटनेस था जब के किंग लॉयस को किल किया गया था। जो कैस्टा सडनली रियलाइजेस हु इडिपस इज। अब जो कैस्टा को रियलाइज हो जाता है कि इडिपस असल में कौन है, एंड शी ट्राइज टू कन्विंस हिम टू स्टॉप आस्किंग क्वेश्चंस। He, however, is determined to know more about his birth. लेकिन वो जो है बस पक्का हुआ था कि उसको उसकी बर्थ के बारे में पता चलना चाहिए। She says it is enough for her to suffer, and Oedipus assumes she is worried about his lineage. अब वो कहती है उसको कि भाई ये काफी है उसकी सफरिंग के लिए, लेकिन ईडिपस समझता है जो कैस्टा ये वरिड है कि शायद वो किसी सर्वेंट क्लास से ताल्लुक रखता है, इस वजह से कि वो शायद किसी शेफर्ड का बेटा निकल आएगा या इस तरह से।
तो ये मेरी शायद बर्थ की वजह से, मेरी लोअर बर्थ की वजह से, या मैं शायद किसी क्लास 4 का बेटा हूँ, इस वजह से ये जो है मुझे रोक रही है। जो कैस्टर टेल्स हिम शी इज ट्राइंग टू प्रोटेक्ट हिम, और जो कैस्टा उसको बताती भी है कि वो उसको बचाना चाह रही है, एंड बेग्स हिम नॉट टू सीक द ट्रुथ। और वो जो है उसको बेग करती है कि देखो तुम ट्रुथ को सीख मत करो। frantic and unable to stop him from learning the truth, she runs into the palace and says she will never speak again. अब वो बिल्कुल फ्रेंटिक कहते हैं, बिल्कुल ओसान खता हो जाना, एक इंसान पागलपन की हद तक हो जाना। और जब वो फ्रेंटिक हो गई, बिल्कुल मतलब नाउमीद हो गई, और बिल्कुल वो अनएबल टू स्टॉप हिम फ्रॉम द लर्निंग द ट्रुथ, तो वो पैलेस की तरफ भागती है और उसको कहती है आइंदा अब मैं कभी भी बात नहीं करूंगी। अब यहाँ पे देखें, इस पूरे सीन के अंदर वो उस जो है बेसिकली एक क्वेश्चन आता है ना कि फेट रेस्पॉन्सिबल थी इडिपस रेक्स की जो डाउनफॉल हुआ, या फिर जो है फ्री विल। ठीक है, इट वाज फेट और फ्री विल। अब यहाँ पे देखें वो उसको लर्निंग द ट्रुथ से रोक रही थी। ठीक है, इट वाज द, मतलब ये लर्निंग द ट्रुथ था। एक्चुअली इट वाज नॉट द ट्रेजेडी, ट्रेजेडी तो हो गई थी कि उसने अपनी माँ से शादी कर ली थी और अपने बाप को किल कर लिया था, लेकिन उसको पता नहीं था। बट इट वाज द रिविलेशन ऑफ ट्रुथ दैट लीड्स टू द ट्रेजेडी। ठीक है, जब सबको सच पता चला, एक्चुअली ट्रेजेडी उस वक्त हुई, उससे पहले नहीं हुई। तो इडिपस रेक्स की एरोगेंस, इडिपस रेक्स का हद से ज्यादा तजस्सुस, और इडिपस रेक्स का हद से ज्यादा शक। ठीक है, ये सारी चीजें थी जो कि उसको लीड करती हैं टुवर्ड्स द ट्रेजेडी एंड द होल ट्रेजेडी ऑफ द होल फैमिली। ठीक, यहाँ पे क्या है एनालिसिस इसका क्या है, जो कैस्टा प्रेफर्स टू यूज रीजन एंड लॉजिक टू काउंसल इडिपस, बट हर मेथड फेल्स एज शी ट्राइज टू स्टॉप हिम फ्रॉम लर्निंग द ट्रूथ अबाउट हिमसेल्फ। The women who thinks oracles and prophecies are useless and untrue resorts to praying at Apollo's altar to get Oedipus to stop torturing him. अब यहाँ पे देखिए आयरनी है, इडिपस रेक्स के अंदर आपको एक क्वेश्चन मिला होगा आयरनी का। एक तरफ जो कैस्टा जो है प्रोफेसीज को नहीं मानती, लेकिन जब वो बिल्कुल बहुत ज्यादा परेशान होती है तो वो किसकी तरफ जाती है, वो रैकल्स की तरफ जाती है, वो गॉड्स एंड गॉडेसेस को ही पुकारती है। Oedipus however has to know what has happened, and when the messenger tell him his parents really are not his biological parents, और उसने कहा कि भाई तुम्हारे तो पेरेंट्स बायोलॉजिकल पेरेंट्स है ही नहीं, he cannot stop asking the question। यहाँ पे भी उसने क्वेश्चन पूछना बंद नहीं किया। The messenger admission that he removed a pin from Oedipus' ankles when he found him and he received him from Lois Shepherd opens up the truth to Jocasta in a way she can no longer avoid। उसके सामने वो truth जो है वो reveal हो गया था। Jocasta is willing to bear her shame alone to keep Oedipus in dark about what she has done। Jocasta willing थी कि वो ये अपनी शेम को बेयर कर लेगी अलॉन, के वो इडिपस, लेकिन इडिपस डार्क में ही रहे अबाउट व्हाट शी हैज डन, कि उसने क्या किया, whom he has killed, और किसको इडिपस ने मारा है, एंड हाउ दे हैव फुलफिल्ड द प्रोफेसी टुगेदर। दोनों ने मिलकर किस तरीके से प्रोफेसी को जो है कंप्लीट किया है। बट इडिपस विल नॉट स्टॉप आस्किंग क्वेश्चन। आई कैन नॉट प्रूव फॉल्स टू माय नेचर नॉर आई कैन ever cease from seeking out of the facts of my own birth। वो कहता है मैं किसी भी आई कैन नॉट प्रूव फॉल्स टू माई ओन नेचर। ठीक है, अपने आप को मैं गलत मतलब साबित नहीं होने दूंगा। नॉर कैन आई एवर ईज cease from seeking out facts of my birth, ना ही मैं अपनी facts of birth को सीख करने से रुकूंगा। He wants to speak with the shepherd who is loyal servant, the one who is witness to the murder, because he knows this last piece of information will reveal the truth। अब जब वो शेफर्ड से पूछता है कि लॉयस का सर्वेंट कौन है, द वन जो कि विटनेस था टू द मर्डर, ये वही शेफर्ड था जिसने मर्डर होते देखा था किंग लॉयस का। ठीक है, अब ये असल में सब कुछ जानता था। ही वॉज द विटनेस, यही वो शेफर्ड था जिसने बच्चा दूसरे शेफर्ड को दिया था, और यही वो शेफर्ड था किंग लॉयस का जो करीबी जिसे कहना चाहिए सर्वेंट था, जिसने जो है खुद के इडिपस को
किल करते हुए देखा था बादशाह को। तो असल में जो है ये शेफर्ड था जिसको सारी कहानी का पता था। इडिपस इज अनविलिंग टू लेट द ट्रुथ रिमेन हिडन और लेट हिज पीपल सफर फ्रॉम हिज एक्शन। वो जो है अनविलिंग था कि ये ट्रुथ जो है हिडन नहीं रहना चाहिए, ठीक है, टू और लेट हिज पीपल, ना ही वो अपने लोगों को सफर होने देगा फॉर हिज एक्शन। While Jocasta will not sacrifice her husband mental stability for the sake of truth, लेकिन जोकास्टा जो है वो सेक्रीफाइस नहीं कर सकती थी her husband mental stability for the sake of truth. She realizes she cannot stop him though, and she no longer has reason to speak. Her statement, alas, you poor miserable man, there is nothing more than I can say to you, is literal truth. She cannot remain alive knowing he too much bear the shame of the relationship. और वो उसको क्या कहती है, alas you poor miserable man, कोई चीज नहीं बची, दैट आई कैन से टू यू इज द लिटरल ट्रुथ। ठीक है, जो जो तुम्हें मैं कह रही हूँ वो एक लिटरल ट्रुथ है, और वो यहाँ पे, एंड ही कैन नॉट रिमेन अलाइव नोइंग ही टू मच बेयर द शेम ऑफ देयर रिलेशनशिप को। तो उसको भी अब जैसे ही उसको वो ट्रुथ पता चलेगा, यानी कि उसको जितनी सफरिंग हो रही है, जब इसको भी पता चलेगा इस पुअर मिजरेबल मैन को, तो उसको भी अपने रिलेशनशिप की शेम को फेस करना पड़ेगा। जैसा कि जो कैस्टा के सामने अगर वो ट्रुथ रिवील हो गया है, तो जो कैस्टा को वो शेम फील करनी पड़ी है। कल हमने लाइन नंबर 70 तक पढ़ा था। आज हम आगे चलते हैं। If only my mother were not still alive, but she is alive, I cannot help my dread. ठीक है, अब जब यहाँ पे पीछे जो है बात हो रही होती है कि जी प्रोफेसी जो है वो सब गलत निकल आई है, और कोरिंथ का जो बादशाह है पॉलीबस, उसकी डेथ हो गई है। तो अब वो यहाँ पे क्या कहता है कि जो कैस्टा, येट दिस न्यूज ऑफ योर फादर डेथ इज वंडरफुल, कि तुम्हारे फादर की जो डेथ है उसकी न्यूज तो बड़ी वंडरफुल है। ठीक है, इडिपस जब कहता है दैट इज ट्रू ओनली इफ ओनली माय मदर वाज स्टिल नॉट स्टिल अलाइव। वो कहता है प्रोफेसी, जब वो कहता है ना कि देखो अब प्रोफेसी तो उसकी क्लियर हो गई है कि देखो तुमने अपने बाप को नहीं मारा। तो जो कैस्टर जब उसको कहती है कि अब तो तुमने अपने बाप को नहीं मारा ना, तो मैं कहती थी ना कि ये प्रोफेसीज कभी भी ट्रू नहीं होती, ये तो सब ऐसे ही है। एडिपस कहता है नहीं, अभी भी मेरे दिल में एक खटका है कि मेरी माँ तो जिंदा है ना। If only my mother were not still alive, ठीक है, but she is alive, I cannot help my dread. मैं वहां पे नहीं जा सकता कि कहीं प्रोफेसी ट्रू ना हो जाए। जो कैस्टा है, yet this news of your father death is wonderful, लेकिन ये जो न्यूज है तुम्हारे फादर की डेथ की वो तो वंडरफुल है। It was wonderful but I fear living women. वो कहता है वंडरफुल मतलब मेरा बाप तो मर गया, लेकिन मुझे अपनी माँ से डर लगता है। अच्छा जी, यहाँ पे देखें फिर वो क्या कहता है, वंडरफुल आई फियर द लिविंग विमेन, टेल मी हु इज द विमेन दैट यू फियर। मैसेंजर उसको कहता है कि भाई कौन सी औरत जिससे तुम्हें डर लगता है। इडिपस, इट इज मी रॉब मैन द वाइफ ऑफ किंग पॉलिबस। वो कहता है किंग पॉलिबस की बीवी मी रॉब। मैसेंजर, मी रॉब, व्हाई शुड बी अफ्रेड ऑफ हर, तुम क्यों उससे डरते हो। मैसेंजर, इडिपस, मैसेंजर, Oedipus an oracle of God and a dreadful saying। वो कहता है क्योंकि oracle of God और dreadful saying कि भाई मैं अपनी माँ से शादी करूंगा, उससे मुझे अब डर लगता है, बेशक मेरा बाप मर गया। मैसेंजर, कैन यू टेल मी अबाउट इट और आर यू सॉन टू साइलेंस। वो कहता है या तो तुम चुप हो जाओ या मुझे, यानी कि सॉन टू साइलेंस, या तो खामोश हो या मुझे पूरी कंप्लीट बात बताओ। Oedipus, I can tell you and I will. Apollo said through his prophet that I was the man. वो कहता अपोलो ने अपने प्रॉफिट के थ्रू मुझे ये बात रिवील की, अपनी प्रोफेसी के थ्रू ये बात रिवील की है कि मैं वो इंसान था who should marry his own mother, जो कि अपनी माँ से शादी करेगा, shed his father's blood, और जो है अपने बाप को किल करेगा with his own hand, and so for all these years I have kept clear of the Corinth। इस वजह से मैं कोरिंथ से भागा था। एंड नो हार्म हैज कम, ताकि कोई भी नुकसान किसी को भी ना पहुंचे। दो इट वुड हैव बीन स्वीट टू सी माय पेरेंट्स अगेन, ऑल्दो ये मेरे लिए बहुत स्वीट था कि मैं अपने पेरेंट्स को दोबारा से देखूं। मैसेंजर, एंड इज दिस द फियर दैट ड्रॉव यू आउट ऑफ कोरिंथ, और यही वो फियर था जो तुम्हें कोरिंथ से बाहर ले गया। इडिपस, वुड यू हैव
me kill my father, वो कहता है कि कहीं मैं अपने फादर को किल ना कर दूं। मैसेंजर, एज फॉर दैट यू मस्ट बी रीअश्योर्ड बाय न्यूज आई गिव यू, और वो कहता है चलो मैं तुम्हें रीअश्योर कर देता हूँ वो न्यूज जो मैं तुम्हें देने जा रहा हूँ। इडिपस, इफ यू कुड रीअश्योर मी आई वुड रिवॉर्ड यू, वो कहता है अगर तुम मुझे रीअश्योर, यकीन दिला दो तो मैं तुम्हें रिवॉर्ड करूंगा, कि मेरे लिए बहुत गुड होगा कि मैं अपनी वतन वापस चला जाऊं। मैसेंजर, I had that in mind. I will confess. I thought I count on you, but you return to Corinth. वो कहते हैं जो मुझे याद है, I will confess, मैं मानता हूँ, I thought, मेरा ख्याल है, I could count on you when you return to Corinth, कि मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा कि जब तुम कॉरिंथ रिटर्न होगे। इडिपस, नो आई विल नेवर गो नियर माय पेरेंट्स अगेन, वो कहता नहीं मैं अभी भी अपने पेरेंट्स के करीब नहीं जा सकता। मैसेंजर, सन यू स्टिल डू नॉट नो व्हाट यू आर डूइंग, तुम अभी भी नहीं जानते कि तुम क्या कर रहे हो। इडिपस, व्हाट डू यू मीन इन द नेम ऑफ टेल मी। मैसेंजर, इफ देयर आर योर रीजन फॉर नॉट गोइंग होम, वो कहते क्या यही रीजंस हैं कि तुम अब घर वापस नहीं जा रहे। इडिपस, आई टेल यू आई फियर द ओरेकल में कम ट्रू, वो कहता मुझे डर लगता है कि कहीं जो प्रोफेसीज हैं ओरेकल की वो ट्रू ना हो जाए। मैसेंजर, एंड गिल्टी मे कम अपॉन यू थ्रू योर पेरेंट्स, और वो जो गलती जो तुम कर रहे हो, वो जो गिल्टी है तुम्हारे दिल में, और कि भाई शायद तुम्हारे पेरेंट्स को तुम्हारी वजह से नुकसान पहुंचेगा। इडिपस, दैट इज द ड्रेड दैट इज ऑलवेज इन माय हार्ट, वो कहता है ये वही ड्रेड है, ये वही जो है डर है जो हमेशा मेरे दिल में धड़कता रहता है। मैसेंजर, कैन यू नॉट सी ऑल योर फियर्स आर ग्राउंडलेस, तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हारे तमाम फियर्स ग्राउंडलेस है। इडिपस, ग्राउंडलेस, एम आई नॉट माय पेरेंट्स सन। मैसेंजर, पोलिबस वाज नॉट योर फादर, ठीक है। इडिपस, नॉट माय फादर। मैसेंजर, नो मोर योर फादर देन द मैन स्पीकिंग टू यू, ठीक है। और वो कहता है नो मोर योर फादर, ठीक है, हाँ वो तुम्हारा फादर नहीं था, देन द मैन स्पीकिंग टू यू। इडिपस, बट यू आर नथिंग टू मी, वो कहता तुम मेरे लिए कुछ भी नहीं हो। मैसेंजर, नाइदर वॉज ही, तो वो भी तुम्हारा कुछ नहीं लगता था। इडिपस, देन व्हाई डिड ही कॉल्स मी सन। मैसेंजर, आई विल टेल यू, लॉन्ग अगो ही हैड यू फ्रॉम माय हैंड्स एज अ गिफ्ट, मेरे हाथों से ही तुम्हें, मैंने ही उसको गिफ्ट किया था। इडिपस, एंड देन हाउ कुड ही लव मी सो, आई वाज नॉट हिज सन। मैसेंजर, ही हैड नो चिल्ड्रन एंड हिज हार्ट टर्न टू यू, वो कहते उसके बच्चे नहीं थे इसलिए वो तुमसे मोहब्बत करता था। इडिपस, व्हाट ऑफ यू, डिड यू बाय मी, डिड यू फाइंड मी बाय चांस। मैसेंजर, आई केम अपॉन यू इन वुडी वेव्स ऑफ कैथेरियन, ठीक है। और वो कहता है कि मुझे तुम वुडी वैलीज, ठीक है, जंगलों में मिले थे माउंट कैथेरियन के। कैथेरियन का मैंने आपको बताया था कि उसके एक साइड पे, माउंट कैथेरियन के एक साइड पे क्या था, थीव्स था, और एक साइड पे कोरिंथ था, ठीक है। तो माउंट कैथेरियन जो है वो मिड पॉइंट था, और उसकी एक साइड पे जो है एक बादशाह था और दूसरी साइड पे दूसरा। 80%, व्हाट वर यू डूइंग देयर। मैसेंजर, टेंडिंग माय फ्लॉक्स, ठीक है, मैं अपने जो है बकरियां चरा रहा था, भेड़े चरा रहा था। 80%, आ वॉन्डरिंग शेफर्ड, तुम एक वॉन्डरिंग शेफर्ड हो। मैसेंजर, बट योर सेवियर सन दैट डे, लेकिन मैं तुम्हें उस दिन बचाने वाला था, ठीक है, मैंने तुम्हें बचाया था। 80%, फ्रॉम व्हाट डिड यू सेव मी, कहां से तुमने मुझे बचाया। मैसेंजर, योर एंकल शुड टेल यू दैट, तुम्हारे एंकल्स तुम्हें बताएंगे। इडिपस, आ स्ट्रेंजर, व्हाई डू यू स्पीक ऑफ दैट चाइल्डहुड पेन। मैसेंजर, आई पुल्ड द स्क्यूर दैट पिन्ड योर फीट टुगेदर, वो कहता है मैंने ही वो स्क्यूर्स, वो कील निकाले थे तुम्हारे जो फीट्स में से, जो जिन्होंने तुम्हें बांधा हुआ था। इडिपस, आई हैव हैड द मार्क एज लॉन्ग आई कैन रिमेम्बर, वो कहता है मेरा अभी भी पैरों पे वो निशान है, एंकल्स पे। मैसेंजर, दैट व्हाई यू वर गिवन द नेम यू वेयर, और इसी वजह से तुम्हें ईडिपस का नाम दिया गया, यानी कि ईडिपस का मतलब होता है स्वॉलन फुट। ईडिपस, गॉड वाज it my father or my mother who did it, tell me। Messenger, I don't know, the man who gave you to me can tell you better than I. Oedipus, I was not you that found me, but another messenger. It was another shepherd gave you to me. Oedipus, who was he? Can you tell me who was he? Messenger, I think he was said to be one of the Lois people. वो कहता है मुझे लगता है कि वो Lois के people में से था कोई। Oedipus, you mean the Lois who was king here years ago? Messenger, yes, King Lois, and the man was one of his herdsmen, और वो भी उसका एक herdsman था, यानी कि shepherd था। Oedipus, is he still alive? Can I see him? Messenger,
These men here know best about such things. यहाँ के लोग तुम्हें बता सकते हैं. Oedipus, does anyone here know this shepherd that he is talking about? Have you seen him in the fields or in the town? If you have, tell me. It is timing things were made plain. Sharagos, I think the man he means is the same shepherd you have already asked to see. ठीक है, वो कहता है मेरा ख्याल है ये वही शेफर्ड है तुम जिसको तुमने पहले से ही बुलवाया हुआ है, जो कैस्टा परहैप्स कुड टेल यू समथिंग, शायद जो कैस्टा तुम्हें उस शेफर्ड के बारे में कुछ बता सके. ठीक है, ये वो शेफर्ड था जो आई विटनेस था, और ईडिपस ने इसको भी कॉल किया हुआ था कि ये भी है. ईडिपस, डू यू नो एनीथिंग अबाउट हिम लेडी? और जो कैस्टा से वो पूछता है कि तुम्हें इसके बारे में कुछ पता है. इज ही द मैन ही हैज समन्ड? और वो क्या वही वो शख्स है, वही शेफर्ड है जिसको उसने बुलाया है. इज दैट द मैन दिस शेफर्ड मींस? जो कैस्टा, व्हाई थिंक ऑफ हिम? तुम उसके बारे में क्यों पूछ रहे हो? फॉरगेट दिस हर्ड्समैन, फॉरगेट इट ऑल, दिस टॉक इज अ वेस्ट ऑफ टाइम. ये सब जो है वेस्ट ऑफ टाइम है. अब जो कैस्टा जो है उसके सामने बिकॉज रिवेलेशन ऑफ ट्रूथ आ जाती है. Oedipus, how can you say that when the clue to my true birth are in my hand? वो कहते हैं कि तुम कैसे ये कह सकते हो जबकि वो क्ल्यू मेरे जो है ट्रू बर्थ का वो मेरे हैंड्स में है. यानी कि सब कुछ रिवील होने जा रहा है. कैस्टा फॉर गॉड्स लव लेट अस हैव नो मोर क्वेश्चनिंग, इज योर लाइफ नथिंग टू यू? वो कहती है कि खुदा के वास्ते ऐसा मत करो, क्वेश्चनिंग बंद करो. क्या तुम्हारे लिए तुम्हारी जिंदगी इंपॉर्टेंट नहीं है? मेरी अकेली की पेन जो मैं बेयर कर रही हूँ, माई ओन पेन enough for me to bear. Oedipus, you need not worry. Suppose my mother a slave and born of slave, no baseness can touch you. वो कहता है सपोज करो अगर मैं किसी स्लेव के घर में भी पैदा हुआ तो तुम्हें इसका कुछ भी नुकसान नहीं होगा, कोई बेसनेस कोई मीननेस तुम्हें टच नहीं करेगी. जो कहता, लिसन टू मी, आई बेग यू, डू नॉट डू दिस थिंग. Oedipus, आई विल नॉट लिसन, द ट्रूथ मस्ट बी मेड नोन. वो कहता है कि मैं सुनूंगा तो नहीं, लेकिन ट्रूथ जो है वो रिवील हो जाएगा, सबको पता चल जाएगा. जो कहता है, एवरीथिंग दैट आई से इज फॉर योर ऑन गुड. Oedipus, माय ऑन गुड स्नैप्स माय पेशेंस, देन आई वांट नन ऑफ इट. वो कहता है कि माय ऑन गुड, मेरी अपनी अच्छाई जो है, जो मेरे पेशेंस को स्नैप कर रही है, ठीक है, उसको मेरे से छीन रही है. देन आई वॉज नन ऑफ इट. वो कहता फिर मुझे इसका कोई फायदा नहीं है. जो कहता है, यू आर फेटली रॉन्ग, मे यू नेवर लर्न हु यू आर. Oedipus, go one of you and bring the shepherd here. Let us leave this woman to brag of her royal name. और कहते हैं इस औरत को छोड़ो जो अपने रॉयल नेम के साथ चिपकी हुई है. जो कहता, ah miserable, that is the only word I have for you now, that is the only word I can ever have. Exit into, वो कहती है आइंदा मैं कोई वर्ड, ये आखिरी वर्ड्स थे जो मैंने तुम्हारे लिए बोले हैं, और दैट इज द ओनली वर्ड आई कैन एवर हैव, और यही वो वर्ड था जो मैं मेरे पास तुम्हारे लिए था. शेरागोज, वो चली जाती है पैलेस के अंदर. शेरागोज, why has she left us, Oedipus? Why has she gone in such a passion of sorrow? I fear this silence, something dreadful may come. वो कहता है कि उसके साइलेंस से कुछ dreadful होने वाला है. However base my birth, I must know about it. The queen, like a woman, is perhaps ashamed to think of my low origin. वो कहता है कि जो भी मेरी base of my birth है ना, मैं उसको how base my birth, मैं चाहे किसी भी शेफर्ड का गुलाम का बेटा हूँ, मैं जान के रहूंगा. और क्वीन जैसी, द क्वीन लाइक अ विमेन, वो शायद मेरे लो ओरिजिन की वजह से अशेम हो रही है, उसको शर्म आ रही है कि मेरा शायद कोई लो ओरिजिन है. बट आई एम अ चाइल्ड ऑफ लक, लेकिन मैं चाइल्ड ऑफ लक हूँ. ये इसकी अब एरोगेंस है कि वो अपने आप को खुशकिस्मत समझता है. आई कैन नॉट बी डिसऑनर्ड, मैं कभी भी डिसऑनर्ड नहीं हूँगा. दैट इज आयरनी. ठीक है, इन लाइंस के अंदर क्या आयरनी है. अब वो कहता है मैं चाइल्ड ऑफ लक हूँ, आई कैन नॉट बी डिसऑनर, मैं कभी डिसऑनर नहीं होगा, बट एट द एंड ये ही डिसऑनर होगा. अब यहाँ पे क्या है, दिस इज द वर्बल आयरनी. ठीक है, कि उसने कहा कुछ और एंड पे कुछ और हो गया. और नंबर 2, ये ड्रामेटिक आयरनी भी है कि कैरेक्टर को खुद पता नहीं होता, लेकिन एंड रियलिटी कुछ और होती है कि he will be the most dishonored in the thieves. Luck is my mother, the passing months my brother have seen me rich and poor. अब इडिपस का ह्यूब्रिस, उसकी एरोगेंस, आयरनी, ड्रामेटिक आयरनी, सब कुछ यहाँ पे जो है इडिपस का नजर आ रहा. If this is so, how could I wish that I were someone else, and how could I not be glad to know by
वो कहता है हाउ कुड आई विश दैट आई वर समवन एल्स, इफ दिस, सो अगर ऐसा ही है तो हाउ कुड आई विश दैट आई वर समवन एल्स, कि मैं क्यों विश करूंगा कि मैं कुछ और हूँ। हाउ कुड आई नॉट बी ग्लैड टू नो माई बर्थ, कि मैं अपनी बर्थ जान के भी खुश क्यों ना हूँ। ठीक, अब नेक्स्ट समरी की तरफ चलते हैं, और 3 की समरी है। द कोरस सिंग्स, अब ये जो और 3 है, जो कि और बेसिकली नगमे को कहा जाता है, और इसके अंदर हम देखते हैं कि कोरस यहाँ पे क्या एनालिसिस करता है। द कोरस सिंग्स ऑफ द क्वेश्चन ऑफ पेरेंट एज एंड बर्थ। अब यहाँ पे हमें और 3 के अंदर कोरस जो है वो अब क्वेश्चनिंग करेगा, सिंग करेगा क्वेश्चंस ऑफ पेरेंट एज एंड बर्थ का, एंड आल्सो सिंग अबाउट द गॉड हु देयर फादर माइट हैव बीन, कि जिन, और क्वेश्चन करेगा वो सिंग अबाउट द गॉड जो कि हु देयर फादर माइट हैव बीन, के जो कि उनके फादर्स रहा करते थे, यानी कि गॉड्स की बात हो रहे हैं। एनालिसिस, जस्ट एज इज नॉट टू सर्टेन हु फादर सम ऑफ गॉड, हु फादर सम ऑफ गॉड। ठीक है, अब ये सर्टेन नहीं है कि सम ऑफ गॉड्स को किसने फादर्ड मीन के पाला पोसा है, एंड फॉर व्हाट रीजन, और किस लिए पाला है, यानी कि वो कहता है कि हु फादर सम ऑफ गॉड्स, ठीक है, गॉड्स को किसने पाला है एंड फॉर व्हाट रीजन, और ये किस रीजन के लिए पाला है। इट इज नॉट क्लियर टू इडिपस, ये अब क्लियर नहीं है दैट लॉयस इज हिज फादर। The chorus seemed to have figured out that Oedipus was found in the land where Jocasta says she and Lois told the shepherd to place their baby. Again, the members of chorus are voice of trust in gods, and it is to the god, not to human being, that they direct the question. और यहाँ पे अगेन मेंबर्स ऑफ कोरस जो है वो क्या है, आर द वॉइस ऑफ ट्रस्ट इन गॉड, वो ट्रस्ट करते हैं गॉड्स पे, एंड इट इज टू गॉड्स नॉट टू ह्यूमन बीइंग, और गॉड्स पे ट्रस्ट करते हैं ह्यूमन बीइंग, दैट दे डायरेक्ट देयर क्वेश्चन, जिनकी तरफ वो अपने क्वेश्चंस जो हैं वो डायरेक्ट करते हैं। और 3 टेक्स्ट, स्ट्रोफ, स्ट्रोफ इज द ग्रुप ऑफ पीपल जो कि वन साइड खड़ा है, और एंटी स्ट्रोफ जो कि इनका आंसर देगा। कोरस, इफ एवर द कमिंग टाइम वर नोन टू माय हार्ट्स पॉन्डरिंग, और वो कहता है इफ एवर कमिंग टाइम वर नोन टू माय हार्ट्स पॉन्डरिंग कैथेरियन, नाउ बाय heaven I see the torches at the festival of next moon। वो कहता है ओ कैथेरियन, माउंट कैथेरियन को वो कॉल करते हैं, कैथेरियन now by heaven I see the torches at the festival of the next full moon। अब वो कहता है कैथेरियन, if ever I know the future you will know at the festival of the next month, कि अगर कमिंग टाइम्स के अंदर नेक्स्ट ईयर में तुम्हें जो है कैथेरियन के ऊपर हार्ट पॉन्डरिंग कोई मेला लगा, ठीक है, नाउ बाय हेवन आई सी द टॉर्चेस एट फेस्टिवल ऑफ नेक्स्ट मून, मैं अब देख सकता हूँ कि नेक्स्ट फुल मून यानी कि नेक्स्ट ईयर जो है वो किस तरह का फेस्टिवल होगा, एंड द सी द डांस, और फिर किस तरह का डांस होगा, एंड हियर द शॉर्ट सिंग अ ग्रेस टू योर जेंटल शेड, और क्या हम सुन सकेंगे वो शॉर्ट सिंगिंग एक ग्रेस जो कि तुम्हारे जेंटल शेड में है। एक्चुअली यहाँ पे वो कहता है कैथेरियन, इफ आई एवर नो द फ्यूचर यू विल नो एट द फेस्टिवल ऑफ द नेक्स्ट मंथ, ठीक है, तुम्हें जाना जाएगा फेस्टिवल ऑफ द नेक्स्ट मंथ में, ठीक है, और ईडिपस जो है जो कि तुम्हारा नेटिव था और तुम थे, यू आर हिज मदर एंड नर्स, तुम ही उसके जो है मदर और नर्स थे, तुमने उसको जेंटली शेड दिया था, तुम्ही ने उसको जो है नर्स किया था। तो अब जितने भी मेले लगेंगे, जितने भी फेस्टिवल्स होंगे, उसमें माउंट कैथेरियन का एक नाम होगा कि ईडिपस वो किंग था जिसको माउंट की कैथेरियन ने जो है वो शेड दिया था, यानी कि ये वो ईडिपस है जिसको एक्सपेल कर दिया था उसके माँ बाप ने, लेकिन उसको शेड किसने दिया था, माउंट कैथेरियन ने। तो अब हर फेस्टिवल में माउंट कैथेरियन को याद किया जाएगा, और फिर हम क्या देखेंगे, नेक्स्ट फुल मून एंड सी द डांस एंड हियर द शॉर्ट सिंग आ ग्रेस टू योर जेंटल शेड, ठीक है। माउंट वेयर इडिपस वाज फाउंड, ये वो माउंट है जो जहां पे इडिपस मिला था। ओ माउंट गार्ड ऑफ अ नोबल रेस, तुम वो माउंट हो, ठीक है, माउंट कैथेरियन को तुम उस नोबल रेस के गार्ड हो, ठीक है, किंग लॉयस के। मे द गॉड हु हील अस लैंड हिज एड, और काश के मे द गॉड
तो वो कहता है गॉड यहाँ पे माउंटेन बर्थ प्लेस ऑफ हम्स को मैसेंजर ऑफ गॉड्स को कहा जा रहा है। वो कहना मेड द गॉड हु हील अस लेंट हिज एड, कि वो जो है अपनी जिस जो हमें हील करता है वो अपनी मदद भेज दे, एंड लेट दैट ग्लोरी कम टू पास। और ये ग्लोरी जो है ये जो है कम टू पास फॉर आवर किंग्स क्रैडलिंग ग्राउंड। और ये जो ग्लोरी है हमें हील करे और हेल्प टू ग्लोरीफाई द सेक्रेड प्लेस विच वाज द क्रेडल ऑफ आवर किंग। और उसको इसको लेट द ग्लोरी कम टू पास फॉर आवर क्रेडलिंग ग्राउंड, क्रेडलिंग ग्राउंड भी माउंट कैथीरियन को कहा जा रहा है कि यहाँ पे ग्लोरी आए, यहाँ पे खुशियां आए, जहाँ पे हमारे किंग को जो है वो पनाह मिली थी जबकि उसको फेंक दिया गया था माउंट कैथीरियन पे। ठीक है, अब कोरस एक गाना गाता है कि भाई देखो हमारा बादशाह है, और माउंट कैथीरियन को हमेशा हमेशा जो है वो याद किया जाएगा कि ये वो अजीम माउंटेन है जहाँ पे हमारे अजीम किंग को जो है पनाह मिली थी। एक्चुअली वो ये कह रहा है, और वो कहता है कि हम जो है माउंटेन गॉड से दुआ करते हैं कि वो तमाम ग्लोरीज, क्योंकि इस ये वो क्रेडलिंग ग्राउंड है जिसने इडिपस को पाला है, तो ये जो है सदा हंसता बसता रहे। तो वो उसको एक्चुअली जो है स्ट्रोफ जो है वो दुआएं दे रहा है। अब ये स्ट्रोफ को नहीं पता, ग्रुप ऑफ पीपल को नहीं पता, बल्कि वो खुश हो रहे हैं कि भाई देखो हमारा बादशाह है, और उसको जो है माउंट कैथीरियन ने जो है पनाह दी है। Of the nymphs that flower beyond the year, who bore you, royal child, to Pan of hills or the Timberline, Apollo, cold in delight, where the upland clears, or Hermes, for whom Caline's height are wild, or flushed our evening cool. वो कहता ओ निम्स दैट फ्लावर बियॉन्ड द ईयर हु बोर यू रॉयल चाइल्ड। वो कहता ओ रॉयल चाइल्ड ईडिपस, आर यू द चाइल्ड ऑफ गॉड पैन। यहाँ पे सारे गॉड्स की नाम। हु बोर यू, तुम्हें किसने पैदा किया इडिपस। ऑफ द निम्स दैट फ्लावर बियॉन्ड द ईयर, तुम किन निम्स के बेटे हो। और वो जो निम्स ऑफ द निम्स दैट फ्लावर बियॉन्ड द ईयर, जो कि फूल बखेरती रही बियॉन्ड द ईयर, हु बोर यू रोड चाइल्ड। ठीक है, कौन हो तुम जिसको तुम्हें, कौन है जिसने तुम्हें पैदा किया रॉयल चाइल्ड। क्या तुम जो हो पैन के बेटे हो, गॉड पैन, द पैन ऑफ द हिल्स। ठीक है, पैन बेसिकली यहाँ पे देखें नीचे लिखा है, क्या तुम गॉड ऑफ नेचर के बेटे हो। ठीक है, शेफर्ड्स एंड फर्टिलिटी एसोसिएटेड विद लेचरी, ऑफन रिप्रेजेंटेड एज हाफ मैन हाफ गॉड। ठीक है, गॉड ऑफ पैन की बात हो रही है जो कि गॉड ऑफ नेचर है, शेफर्ड्स है, फर्टिलिटी है। आपको पता है ग्रीक माइथोलॉजी के अंदर सारे के सारे ये गॉड्स एंड गॉडेसेस हैं, इनके नेम्स हैं। और गॉड ऑफ नेचर अलहदा है, गॉड ऑफ स्काई जिसको जव कहा जाता है, फिर गॉडेस ऑफ अर्थ है, ये सारी ग्रीक माइथोलॉजी में। तो ये पैन बेसिकली गॉड ऑफ हिल्स को कहा जाता है, या गॉड ऑफ नेचर, शेफर्ड, फर्टिलिटी को कहा जाता है, और इसको एसोसिएट किया जाता है विद लेचरी। और द टम्बरलाइन अपोलो, या फिर तुम जो हो जो कि चाइल्ड हो अपोलो के, जो कि रिजाइड करता है टम्बरलाइन। ठीक है, जो टम्बरलाइन में रिजाइड करता है। कोल्ड इन डिलाइट वेयर द अपलैंड क्लियर्स, और या फिर तुम जो हो कोल्ड डिलाइट के बेटे हो जहाँ पे अपलैंड क्लियर हो जाते हैं, और वो कौन है, और हर्मस। या फिर तुम हर्मस के बेटे हो, माउंटेन दैट वाज बर्थ प्लेस ऑफ हर्मस। ठीक है, फॉर whom क्लाइन हाइट आर वाइल्ड, जहाँ पे क्लाइन की हाइट्स जो हैं वो सॉरी मैं यहाँ पे या तुम हर्मस के बेटे हो। ठीक है, फॉर whom कैलीन काइलिन हाइट्स आर वाइल्ड, जहाँ पे काइलिन जो है माउंटेन दैट वाज बर्थ प्लेस ऑफ हर्मस, जो वो कैलीन्स की हाइट, वो माउंटेन प्लेस जहाँ पे जो कि बर्थ प्लेस है हर्मस की, उस गॉड की, क्या तुम उन कोल्ड इन डिलाइट में पैदा हुए हो, या वेयर द अपलैंड क्लियर, जहाँ पे अपलैंड क्लियर है जो कि हर्मस के रहने की जगह है, वो माउंटेन जो कि बर्थ प्लेस है हर्मस की, यानी कि वो ऊंची, और एक्चुअली वो उसको तकद्दुस दे रहे हैं उस माउंटेन को जिसने ईडिपस को पनाह दिया। और ईडिपस को वो कहते हैं, अब जब उसकी बर्थ की बात हो रही है, बर्थ प्लेस की बात हो रही है,
या उसके खानदान की बात हो रही है, तो पहले तो स्ट्रोव माउंट कैथेरियन को एक इम्तियाजी हैसियत देता है, ऑनर करता है कि देखो तुमने हमारे बादशाह को पाला है। अब एंटी स्टॉप कहता है कि नहीं, ये जो हमारा बादशाह ये इतना अजीम बादशाह है कि ये किसी गॉड का बेटा है। ठीक है, तो अब इसकी बर्थ की बात हो रही है। और फ्लश्ड एट इवनिंग क्लाउड, जो कि फ्लश लाइक इन इवनिंग क्लाउड, जो कि हु रैम्बल्स ओवर द माउंटेन लाइक एन इवनिंग क्लाउड। ठीक है, वो जो है, या तुम हर्मस के बेटे हो जो कि फ्लश करता है एज इवनिंग क्लाउड। तो फिर यहाँ पे वो कहता है ग्रेट डायनासस। अब वो ग्रेट डायनासस की बात करता है, रोमर्स ऑफ माउंटेन्स, he was the he who found you there। अब वो ग्रेट डायनासस, या फिर तुम डायनासस के बेटे हो। अब डायनासस जो है गॉडेस ऑफ वाइन को कहा जाता है, ये देखे ना, अनदर नेम फॉर बैकस। बैकस गॉड ऑफ वाइन को कहा जाता है। ठीक है, बैकस गॉड ऑफ वाइन को कहा जाता है, और डायनासस इज बेसिकली द गॉड ऑफ वाइन, द गॉड ऑफ फेस्टिवल, जो कि रोमर है माउंटेन्स का। ठीक है, he was it he who found you there। क्या डायनासस ने तुम्हें वहां पे ढूंढा था, एंड caught up you इन his own proud, जो कि प्राउड है बहुत ज्यादा, क्या उसने तुम्हें जो है caught up किया था, arms from the sweet god ravisher who loved by musing fountain। या फिर तुम जो हो उसकी गोद में पले हो, आर्म्ड हो, were you given to him by helicon nymphs or divine gift। क्या तुम म्यूजिस कहते हैं गॉडेस ऑफ पोइट्री को। ठीक है, क्या तुम जो हो डिवाइन, जो हेलिकोन, म्यूजिस बेसिकली माउंट हेलिकोन और म्यूजिस। ठीक है, क्या तुम जो हो माउंट हेलिकोन पे जो है पनाह तुम्हें मिली है, वो लॉर्ड बाय म्यूजिस, जहाँ गॉडेस ऑफ इंस्पिरेशन और गॉडेस ऑफ पोइट्री जो है, वहां पे उसके फाउंटेन्स जो है वो जो है उबलते हैं। अब यहाँ पे देखिए, ग्रुप ऑफ सिस्टर गॉडेस पैटर्न्स ऑफ पोइट्री म्यूजिक आर्ट एंड साइंस। ठीक है, ये है बेसिकली म्यूजिक को कहते हैं। तो क्या तुम जो हो ग्रुप ऑफ सिस्टर गॉडेसेस में पले हो, उनकी आर्म से पले हो, उनकी गोदों में पले हो, जो कि पैटर्न्स हैं पोइट्री म्यूजिक आर्ट एंड साइंस की। एक्चुअली इडिपस के अंदर ये सारी क्वालिटीज हैं जिसको वो गिनवा रहा है कि भाई शायद कि तुम जो हो इनके बच्चे हो, या तुम ऐसे सेक्रेड माउंटेन्स के ऊपर पले हो जहाँ पे सेक्रेड गॉड्स एंड गॉडेसेस रहते हैं। तो उसकी बर्थ प्लेस को लेके जो है ना, अब ये यहाँ पे कोरस जो है वो पूरा सॉन्ग जो है वो सिंग करता है। अब नेक्स्ट है बेटा आप लोगों का सीन 4। आज का जो आपका होमवर्क है वो आप लोगों ने लाइन नंबर ये और 3 से पहले, however base my I am a child of luck। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, टू थिंक ऑफ माई ओन। यहाँ से लेके यहाँ तक बेटा आप लोगों ने लाइन नंबर ये बनती है आप लोगों की 158 से लेके और लास्ट तक, इसका आपने इसके रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट करना है। ठीक है, कल हम इंशाल्लाह सीन 4 स्टार्ट करते हैं। यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन है तो बेटा मेरे से पूछ लें।